हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। तो आज है हमारी एनिवर्सरी, जैसे कि आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है पूरा हमारी एनिवर्सरी पे रहने वाला है। हम लोग क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आज हमारी एनिवर्सरी है गाइस, प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करना। तो आज का जो दिन है, शुरुआत हो रही है हमारे मंदिर से। तो देख सकते हो आप मेरा मंदिर। तो अभी फ़िलहाल मैंने बाबू को उठाया है, क्योंकि अभी जस्ट मैं काम वाम करके नहा धो के रेडी हुई मस्त सा। और मैंने देखिए गाइस ये सूट पहना है। ये सूट मुझे पहनना तो वैसे आज ही था, और इससे पहले एक दिन मैं पहले से पहन चुकी हूँ कीर्तन में। वो भी एक शुभ दिन था जिस दिन मैंने इसे पहना था, और आज पहन रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लाजो टाइप है, और ये वो होता है ना पाकिस्तानी सूट, उस तरह का है। मैं दिखाती हूँ। इस कलर के ऊपर ये जो वाइट कलर की ये जो हुई हुई है ना कढ़ाई, बहुत ही सुंदर लग रही है। फ़ोन में कैसे लग रही है मुझे नहीं पता, बट ये सामने से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो, और खुली डुल्ली स्लीव्स थी अफगानी टाइप। तो ये थोड़ा सा मैंने फिटिंग किया है खुद से, तो ये ऐसा है, थोड़ा बड़ा साइज़ था। तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो लग रहा है आउटफिट। तो अभी फ़िलहाल मैंने, क्योंकि मंदिर जाना है तो मैंने ये डाला है। अदरवाइज़ मुझे मेरा जो कपड़े हैं वो मैं दिखाती रहूँगी, जो जो भी मैं पहनने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं करने लग रही हूँ मंदिर में आकर के पूजा करते हैं। नूर के पापा को मैंने हार वगैरह लेने भेजा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मंदिर की सफाई करते हैं, नहलाते हैं लड्डू को, स्नान वगैरह करवा देते हैं बढ़िया तरीके से, वस्त्र पहना देते हैं, फिर पूजा करेंगे। सो गाइज आज ये वाली ड्रेस पहनाएंगे लड्डू को, पिंक कलर की जो मैंने बनाई थी। तो बनाती हूँ, पहनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं। क्या होता है ना, कई बार जब हम ड्रेस बनाते हैं जैसे कि हाथ लगते हैं गंदे वंदे जैसे भी है समथिंग, तो इसको शुद्ध करेंगे गंगा जल से। तो फिर उसके बाद इसको धारण करेंगे लड्डू को। तो यहाँ हमने जो ये ड्रेस है वो शुद्ध कर ली है। अब लड्डू को स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था, मेरे प्यारे से बाबू को, और उनको पहना दिया ये नई सी ड्रेस। आज के दिन मैंने वैसे भी बना रखी है ड्रेस, कोई भी अच्छा ओकेजन हो तो उस पर पहनानी मेरे को अच्छा लगता है मेरे को। तो बस मैंने यहाँ पर उन लोगों को, मतलब उन लोगों को नहीं, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं अच्छे से, और उनको स्नान इत्यादि करवा करके बिठा दिया है। चंदन का तिलक लगा दिया है। और इस मतलब सर्दियाँ हैं गाइस, तो चंदन का जो तिलक होता है ना, मैं उसको हल्के गुनगुने पानी में भिगो करके लगाती हूँ, क्योंकि चंदन अपने आप में एक ठंडा होता है। अगर हम उसे ठंडे पानी में ही करके लगाते हैं तो वो और ज़्यादा ठंडा लगता है माथे पर। तो मैं जैसे ही नॉर्मल वाटर से, मतलब हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ ना, उसी गुनगुने पानी से तिलक को मैं गीला करती हूँ, जिससे कि उनको ज़्यादा ठंडा ना लगे। बट चंदन का तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल को, इसलिए लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने आरती कर दिया। हार फूल आप देख सकते हो मैंने चढ़ा दिया अपने मंदिर में। चारों दिशाओं में आरती हमेशा की तरह घुमाते हुए अपनी पूजा को जो मैंने है पूर्ण किया है, उसके बाद मैं ले आई हूँ यहाँ पर भोग। तो आज जो है मैं अपनी कुल देवी को भी प्रसाद चढ़ाऊँगी। वैसे तो चढ़ाते ही रहते हैं, पर जब कुछ खास दिन होता है ना, तो उस दिन पे ज़रूरी रहता है ये सब चीज़ें करना। तो हमारी जो कुल देवी है उन पे जो कच्चा दूध होता है और पेड़े का प्रसाद होता है, मावे का पेड़ा होता है, उसका भोग लगाया जाता है। यही हम नवरात्रों में भी लगाते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार तो मेरे ब्लॉग्स में नवरात्रों के। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और कोई भोग लगे या ना लगे, ये भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है दूध का और पेड़े का भोग अपनी कुल देवी को लगा दिया है, और यहाँ फल का भी प्रसाद में जो है चढ़ा रही हूँ। इसी तरीके से मैं मेरे लड्डू बाबू को भी दूध का और पेड़े का भोग लगाऊंगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनको भी फल अर्पण करूँगी। तो इसी तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत की है। उम्मीद करती हूँ, और भगवान से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे जीवन में अच्छा कुछ लेकर आएंगे, परिवर्तन लाएंगे मेरे जीवन में, क्योंकि हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबका भला करना। तो
तो बस उसके बाद मेरी हो गई है पूजा कंप्लीट। और यहाँ पर नूर के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने भी और मैंने भी, हम लोगों ने साथ में दर्शन किए और उनको मैंने तिलक वगैरह लगा दिया था। पूजा वगैरह नूर के पापा बहुत कम करते हैं क्योंकि वो माथा ही टेकते हैं। पूजा मैं ही करती हूँ ऑलमोस्ट। आपने कई बार देखा होगा मेरी पूजा में मैं ही होती हूँ। नूर के पापा बहुत कम पूजा करते हैं, वो वैसे ही नाम ले लेते हैं और माथा टेक लेते हैं। बस यहाँ पर हम लोग हो गए हैं रेडी और जाने के लिए रेडी हो गए मंदिर। तो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है और आज के दिन या बर्थडे वाले दिन मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। कुछ भी खाना दिया है इसको, खा नहीं रही है। क्यों नहीं खा रही है? खाओ, मतलब प्यार से बोलना पड़ेगा तब खाएगी। खा, आजा, चलो खाओ, आजा, वीडियो बन रही है तेरी, आजा आजा, आ जल्दी, आ खा ले, चले खा। और उसके बाद हम मंदिर निकल गए। तो यहाँ हम मिठाई ले रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की फेमस कंसल की शॉप, मिष्ठान भंडार। तो यहाँ से नूर के पापा अंदर थे और मैं बाहर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग हो गए हैं मंदिर में एंटर। आप देख सकते हो मंदिर में दर्शन करते ही मतलब ऐसा सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। कई बार मंदिर नहीं आना होता ना तो दिल बेचैन सा हो जाता है, पर जब मंदिर आ जाओ और यहाँ के दर्शन कर लो ना तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप भी दर्शन कीजिए माता रानी का। ये काली माता हैं, हमारे अम्बाला की फेमस मंदिर है काली माता का। तो यहाँ से बहुत से दुख मेरे दूर हुए हैं और इसी आशा उम्मीद में हर बार हम आते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख या कष्ट है माता रानी हर ले। और उसके बाद आ गया है घर पे। तो नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पर। नूर के पापा ने बोला था बाहर से ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, घर पे ही खा लेंगे। पता है क्या होता है गाइस, आजकल ना बाहर का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कितने मन से कुछ करो, सोचो चलो कर लेते हैं, बाहर इंजॉय करके आते कुछ खाते, बट नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो पराठे बना रही हूँ मैं, तो रोटी नहीं पराठे बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आप देख सकते हो ये मेरे लाडू बैठे हैं और ये ड्रेस इनके ऊपर इतनी सुंदर लग रही है ना, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। हेलो, तो गाइस हम बैठे हैं छत पर और हम लोग कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। और नूर करिए पढ़ाई, नूर की दादी। अभी हमने जो गाइस जूस पिया उसी में से निकाला था, वो वीडियो ही नहीं बनाया, नूर के पापा ने निकाला था और हम लोग पी के आए। नानी भी तो थे। हाँ, मम्मी भी आए थे और मम्मी भी चले गए हैं पी के। काम तो हम लोग भी चले गए। फिर आएंगे फिर दिखाएंगे। भाई बैठे धूप में और नूर करिए अपना, देखो नूर करिए अपना होमवर्क। दादी। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, हम जा रहे हैं मम्मी के। और ये मेरा आउटफिट है, देख सकते हो, स्कर्ट है और ऊपर से लेगी। मैं पूरा दिखाऊं तो पूरा भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि जल्दी में हूँ। नूर के पापा आ गए और जाना है, बुला रहे हैं नीचे, तो मिलते हैं मम्मी के वहाँ पे। और कैसा ये मेरा आउटफिट है बताना ज़रूर गाइस। मैं यहाँ से दिखा, जिस तरीके का है, क्रॉप टॉप है अंदर और स्कर्ट है, ऊपर जैकेट है हाफ। तो ये कुछ ऐसा है। चले गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मम्मी के घर पे। तो गाइस यहाँ से उतर रहे हैं, अब जा रहे हैं मम्मी के। देख सकते हो नूर नीचे खड़ी हुई है। तो यहाँ पर पहुँच तो गए थे घर पे, और घर जाके मतलब कुछ ऐसा सुनने मिला कि जिससे मन थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो इसलिए जिस हिसाब से हमने इंजॉयमेंट करनी थी बट नहीं कर पाए। कीर्ति हमेशा की तरह हम लोग के लिए केक लेकर आई थी, क्योंकि वो केक लाती है तो हम इसी बहाने सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो हुआ तो उसके साथ सेलिब्रेशन करना मूड नहीं था बिल्कुल भी, बट क्या करे, करना पड़ता ही है। तो फिर मम्मी जा कर के कुछ खाने पीने का सामान ले आए थे, क्योंकि मम्मी पापा और हम लोगों की भी एनिवर्सरी साथ में आती है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा की जो 25th एनिवर्सरी थी ना गाइस, सिल्वर एनिवर्सरी, उस दिन मेरी शादी हुई थी। तो ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, एक मेमोरी सेट हो जाती है। जब भी मेरी एनिवर्सरी होती है मम्मी पापा के साथ ही होती है तो बहुत अच्छा लगता है, ये खुशी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने केक कट किया और एक दूसरे के साथ इंजॉय किया। सभी बच्चे थे हमारे, तो निधि को भी बुलाया था बट निधि आ नहीं पाई थी किसी कारण से।
तो हम लोगों ने केक कट किया और अर्जुन भी नहीं था। अर्जुन भी शॉप पे गया हुआ था और करण भी नहीं था। करण बाद में आ गया था, बट जिस टाइम वीडियो बन रही थी उस टाइम करण था नहीं, बाद में आ गया था क्योंकि उसको भी किसी ज़रूरी काम से लुधियाना निकलना था। तो वो भी पता नहीं चला ही गया था शायद इस टाइम पर, उसको देर हो रही थी क्योंकि इस टाइम बज रहे थे 7 और उसने लुधियाना निकलना था। तो इसलिए हम लोगों ने उसे कहा तू चला जा, कोई बात नहीं। तो वो रुक रहा था हमारे केक कटिंग के लिए, बट हमने कहा तो फिर रात हो जाएगी, तुझे देर हो जाएगी, तो तुम निकल जाओ। उसके बाद ये हमारे स्नैक्स वगैरह थे हमने ये खाए और इसलिए पेट इतना फुल हो गया था। बाहर जैसे कि मैंने आपको बताया खाया ही नहीं जाता मुझसे, तो 2-4 मैंने बस इसको दवाई पिला लो ना कब से। एक आधा मैंने स्प्रिंग रोल लिया था, मैं तो पिला देती हूँ नूर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पार्टी। 5 साल का तो हो गया। उनको खांसी हो गई थी बहुत गंदे वाली, तो इसी वजह से दिखाना है इसको, दिखाना मना कर रहे थे, दिखाना है इसे। और यहाँ जा रही है बाय बाय काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पर ये बाबू भी छोटा है तो इसलिए सर्दी का टाइम है, बच्चों के साथ ना बड़ा ही केयरफुल होकर चलना पड़ता है, बट फिर भी वो अपना टाइम निकाल के बच्चों के साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमेशा ही करती है, कैसे भी हो खा पी के उल्टी करके आए बंदा। तो यही होता है अपनों का प्यार। इंसान ये बंदा कपड़ा नहीं है देखो होना चाहिए, मतलब चलो इंसान के बीच में पैसा थोड़ी मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। ना ही मैंने कभी पैसे को चलो चलो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी का समय। कुछ चल देते हो बता कहाँ पर्दे में बैठा है ये। तो यही होता है प्यार। क्या उल्टी चल, कोई नहीं साफ हो जाएगी, आजा। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कीर्ति को बाहर छोड़ने तक जा रहे हैं, वो आराम से जाए, मम्मी उसको छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं और मैं भी तू भी टोपी लगा ले, कान का कहाँ है तेरा कि ठंड भी लगा क्या ऊपर से, और जैसे कि मैंने आपको टोपी लगा ले अपनी कि थोड़ी सिचुएशन बाय बाय क्या मन नहीं कर रहा था कहीं जाने का, बट कहते हैं ना क्या क्यों रही तबियत खराब क्यों लगा, इंजेक्शन है ना क्या। यदि हम इसको और ये दीदी यहाँ पे बाजू में ही लगा ना, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। दोनों बहन भाई जल्ले पकड़े, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों बहन भाई। और यहाँ पर मैं आ गई थी घर पे क्योंकि मुझे ना अपनी शाम की पूजा कभी मिस नहीं करनी रहती है। तो कीर्ति को छोड़ने के बाद मैं घर पर आई थी, मम्मी ने कहा तू घर। तो हे गाइस, मैं आ गई थी मम्मी के वहाँ से पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा ना मुझे ना करूँ ना तो अजीब सा लगता है। और मैंने कर लिए कपड़े चेंज, तो मैंने डाल रही हूँ पर्पल कलर का ट्रैक सूट, ये न्यू ट्रैक सूट, और मेरा नेल्स भी निकल गया एक जल्दबाजी में, तो पहनती फिर दिखाती हूँ आपको। सो ये देखिए पर्पल कलर का है, ब्लैक इस पे ये है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखो आप, ये मुझे मिला है गिफ्ट, ट्रैक सूट। तो चलिए गाइस, पूजा कर लिया है मैंने और चलते हैं मम्मी के उधर, क्योंकि नूर और नूर के पापा वहीं हैं। तो बस मैं कपड़े बदलने मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि उसमें ठंड भी मुझे लग रही थी, तो मैंने थोड़ा फटाफट से कपड़े बदल लेते हैं, बाकी का काम करेंगे आकर। खाना वाना वहीं है मम्मी के वहीं, देखते हैं। नूर के पापा कह रहे थे बाहर जाने के लिए, बाहर खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस, कसम से, क्योंकि बाहर का खाना मैं खा नहीं पाती हूँ, नान वान ये सब नहीं खाया जाता। तो अगर फ़ास्ट फूड की बात करूँ तो आपके सामने मैंने आपको फ़ास्ट फूड दिखाया है कि क्या क्या खाया है, तो ये पेट में ना बिल्कुल जगह नहीं है, क्यों पैसे वेस्ट करने मेरे पति के। तो वैसे भी ये चीज़ें हम खाते ही रहते हैं, तो एक इन्जॉयमेंट होता है, बट हाँ वो भी मैं मानती हूँ, बट फिजूल का शोषण नहीं करना चाहती मैं किसी चीज़ का। हाँ ठीक है, वो तो मुझे बोल भी रहे थे, अभी भी मैं उनको मन कह रहा है कि उनको बोलूँ कि नहीं जा रहे हैं, वहीं मम्मी के वहीं जो भी बनेगा वही खा लेंगे। तो चलिए जो भी रहेगा मैं दिखाऊंगी आपको। फिलहाल अभी मैं सॉक्स डाल लेती हूँ। नूर के फ्रेंड उसको बुला रहे हैं, नूर है नहीं है, मैंने बोला भी है नहीं वो, तो बोले नूर को जल्दी बुला लो, ये नहीं पता कि मैं ही जा रही हूँ वहाँ पे। चलिए गाइस चलते हैं, ठंड सी लग रही है गाइस, सोच रही हूँ कान पे एक मफलर टाइप कुछ ले लूँ, क्या लूँ, मेरी स्टॉल क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं सिर में किसी चीज़ का, ये मेरी स्टॉल है। चलिए गाइस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।
तो गाइज़ आ गई थी मैं यहाँ पर फ़ास्ट फूड खाने के लिए और डिनर करने के लिए। तो मम्मी ने बोला चले जाओ, कोई बात नहीं, साल में एक बार तो दिन आता है। मम्मी और पापा को भी हम ला रहे थे बट हम नहीं आ पाए वो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम लोग एंजॉय करो। तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, नूर और नूर के पापा के चक्कर में मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो नूर ने बोला मम्मा पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है पिज़्ज़ा ले लेते हैं। फिर पिज़्ज़ा मंगवाया और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया, जो कि नूर ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। साथ में इसने एक ही बाइट की गाइस, और ये 3 पीस ना मुझे ही खाने पड़े। और इसने इतना मुझे फंसा दिया यहाँ पे, और ज़बरदस्ती में मुझे उसे ठूसना पड़ा, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, लिया है तो वेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे तैसे मैंने इसे खा लिया था। और उसके बाद खाने की जो थी ना इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। नूर के पापा इस टाइम हमें यहाँ बिठाकर किसी काम से चले गए थे। वो बोले तुम लोग खाओ, क्योंकि वो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत। तो गाइस कपड़े कर लिए चेंज, और मैंने लगाया है नूर का ये कल जो उसको दिलाया था, बच्चों को बहुत शौक था, तो मैंने भी लगा लिया। कान एकदम बिल्कुल गर्म पड़े हैं। सो गाइस मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। गाइस मैं वहाँ से जो है लेकर आ गई हूँ शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर जो भी बोल सकते हो, वो ले आई हूँ। अब मैं बनाने लग रही हूँ रोटी गाइस, क्योंकि वहाँ पे खा के ना तो पेट थोड़ा सा हैवी हो गया था, और मैं नान वान कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं था नान वान खाने का। तो ये चटनी है और ये सिरके वाला प्याज है, इसके साथ स्पून वगैरह भी दिया, बट उसको रख देंगे, इसको करेंगे गरम और बनाएंगे फुलके और देंगे। तो कुछ खा लो ना, घर पे भी नूडल्स वगैरह खाए थे तो पेट वैसे ही मैं कम खाती हूँ। और अभी पिज़्ज़ा नूर ने एक ही बाइट लिया, और जो 3 हिस्से थे वो मुझे खाने पड़े ज़बरदस्ती। और मैंने शेक पी लिया तो पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और ओवर ईटिंग ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं नूर को कभी करने देती हूँ। तो बस अभी नूर के पापा के लिए बना रही हूँ फुलके, कि वो भी बाहर का ज़्यादा नहीं खाते हैं। बस बना रही फुलके और रोटी मतलब दूंगी, तो नूर एक खा लेगी, आधी खा लेगी जितनी उसे खानी है, क्योंकि बाहर से वो कुछ भी खा के आ जाए, खाना उसने घर पे आकर ही होता है, रोटी वगैरह जैसे कुछ। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।